बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं टॉपिक 1.3 से अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अच्छा, सबसे पहले समझ ले अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज किया हमारे पास, अगर ये मेरे पास एक स्केल हो, यहाँ पे मेरे पास रीडिंग है 0, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब आपको बताएं इनके दरमियान में मजीद 5-5 दर्जे होते हैं। 1, 2, 3 और 4, 4-4 लाइनें आएंगी दरमियान के अंदर। इसी तरह आगे भी 1, 2, 3 और 4, इसी तरह आगे वाली साइड पे, लेकिन उसको हम रहने देते हैं, हम यहीं पर रखते हैं। अब देखिए, अगर मैं पैमाइश ले रहा हूँ किसी चीज की, यहाँ से लेके तो यहाँ तक है वो चीज। अब देखें, ये जो चीज जहाँ पे जा खत्म हुई है वो लेंथ कहाँ पे आ रही है, इस लाइन से थोड़ी सी आगे है और इस लाइन से थोड़ी सी पीछे है। अगर दरमियान में ये चीज आ जाए लाइन जिसकी हमने लेंथ लेनी है, तो अब हम क्या इसको यहाँ तक काउंट करेंगे या फिर हम अगली वाली वैल्यू तक काउंट करेंगे। तो ये कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी ना। इसी कंफ्यूजन को हम लोग इसकी अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये जो शक आ जाता है, यानी यहाँ तक तो हमें पता है ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 तक तो रीडिंग हमारे पास ठीक है, लेकिन 0.5 से ये पीछे है। तो इन दोनों दरमियान के अंदर वो वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसको हम कहेंगे कि ये इसकी अनसर्टेनिटी है। और ये आमतौर पे किसके इक्वल होती है, जो हमारे पास डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उसके लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे देखें, इनका लीस्ट काउंट भी हमारे पास है। ये जो सबसे छोटी लाइन है यही इसके लीस्ट काउंट को शो करती है। और वो आमतौर पे स्केल के लिए होता है 1 मिलीमीटर, जो हमारा आम स्केल आप यूज करते हैं, ग्लास का, शीशे का छोटा स्केल, तो वो 1 मिलीमीटर की छोटी लाइनें होती है उसमें। तो उतना ही इसके अंदर गलती की गुंजाइश भी होती है। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उन्होंने क्या कुछ हमें बताया हुआ है और उन्होंने क्या एग्जाम्पल दी है। ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि अनसर्टेनिटी होती क्या है। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक एग्जैक्टली। उन्होंने कहा आप पेज अगर काउंट करने हो तो वो तो आप एग्जैक्टली काउंट कर लेंगे, यानी 1 पेज होगा या 2। ये नहीं हो सकता है कि एक पेज पूरा और एक आधा है या कुछ हिस्सा है, यानी पेजेस उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट मेजरमेंट्स ऑफ इट्स लेंथ नीड सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर उसकी आपने लेंथ मेजर करनी है इंस्ट्रूमेंट की, तो उसके लिए उन्होंने कहा हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी हर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक छोटी स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है। क्या कहा हुआ था हमने, हर इंस्ट्रूमेंट की एक छोटी स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है। और वो डिवीजन क्या थी, वो यही थी जो मैंने यहाँ पे बताई है कि सबसे छोटी जो उसकी पैमाइश होती है, जिसको हम उसका लीस्ट काउंट भी कहते हैं, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। मार्क ऑन इट, उसके ऊपर निशान लगाता है। एंड दिस फैक्ट पुट्स अ लिमिट रिगार्डिंग टू इट्स एक्यूरेसी। इन्होंने क्या, वो जो छोटी सबसे छोटी रीडिंग है वो लिमिट लगा देती है, उससे एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ सकती। यानी वो जो सबसे छोटी पैमाइश है उतनी उसके अंदर गलती की गुंजाइश होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 मिलीमीटर है स्केल में, तो 1 मिलीमीटर उसके अंदर गलती की गुंजाइश रहती है। When you take a reading with one instrument, its limit of measurement is the smallest division or graduation on its scale. उन्होंने कहा जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं तो वही बात है जो हम पीछे कर चुके हैं कि उसके अंदर जो सबसे छोटी डिवीजन होती है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, उतनी ही उसकी लिमिट होती है एक्यूरेट वैल्यू देने की। Hence every measured quantity has some uncertainty, यानी हर इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी about its value, जो इसकी वैल्यू की गिरद होगी। when a measurement is made, it is taken to the nearest graduation or marking on the scale। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको करीब तरीन वैल्यू के करीब ले लेते हैं, यानी कि क्या वो 4 के ज्यादा करीब है या 5 के ज्यादा करीब है, तो वह हम अंदाजन उसकी तरफ उसकी वैल्यू लेते हैं। अगर 4 के ज्यादा करीब होगी तो हम कहेंगे 0.4 ज्यादा सही रीडिंग है, अगर 5 की होगी तो हम कह देंगे 0.5। Hence average हो गया। You can estimate the maximum uncertainty as being one smallest division of the instrument। उन्होंने कहा maximum uncertainty उतनी ही होती है जितनी उसकी smallest division होती है, यानी जो उसका least count होता है।
दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको हम लोग इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, याद रहेगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इट इज इट इज 1 मिलीमीटर ऑन अ मीटर रूल, यानी वही स्केल की बात हो रही है कि मीटर रूल में इसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है। दैट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, जो मजीद मिलीमीटर की लाइनों में डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन एज ऑफ द बुक कोइंसाइड विद 10 सेंटीमीटर मार्क, यानी अगर बुक का पेज उन्होंने कहा है उसका जो किनारा है अगर वो 10 सेंटीमीटर के करीब होगा एंड द अदर विद 33.5 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी साइड जो है वो 33.5 सेंटीमीटर होगी, देन द लेंथ विद अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय। तो जो हम अनसर्टेनिटी है वो कैसे लेंगे, हम 33.5 के अंदर प्लस माइनस कर देंगे 0.05 सेंटीमीटर और इसमें से ये माइनस करेंगे। अब ये जो 0.05 है ना, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, और जो लीस्ट काउंट होता है वही उसकी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यहाँ से आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की ऐसा करना डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ये मार्क कर लें, आपको याद रहेगी। अच्छा, यहाँ पे एक असूल यूदू है जो आगे जाकर हमने वैसे भी पढ़ना है कि जब वैल्यूज को प्लस या माइनस करते हैं तो उनकी जो अनसर्टेनिटी है वो ऐड होती है। बेशक वैल्यू को प्लस करें या माइनस, दोनों सूरतों में अनसर्टेनिटी ऐड होती है, इसलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऐड हो गई, ये आ गई है। इट मीन्स डैट ट्रू लेंथ ऑफ बुक इज बिटवीन, यानी ट्रू लेंथ फिर कितनी होगी, वो होगी 23.4 सेंटीमीटर एंड 23.6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे चूंकि 23.5 लिखा था ना, तो आगे प्लस माइनस 0.1 का मतलब इसमें से 0.1 माइनस भी हो सकता है, तो 23.4 बढ़ सकता है या ऐड होके 23.6 भी बढ़ सकता है, एक वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। Hence the maximum uncertainty is 0.05 centimeter, which is equivalent to the uncertainty of 0.1 centimeter. In fact, it is equal to the least count of the meter rule. और उन्होंने यहाँ पे बता भी दिया है कि जो अनसर्टेनिटी है वो इक्वल किसकी होती है, लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल के। अनसर्टेनिटी में भी रिकॉर्डेड एज, ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मैंने बयान किया था आपको, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और दूसरी होती है परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। यहाँ पे आ गया फ्रैक्शनल, तो उसके लिए क्या करना होगा, जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू थी 10 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और जब परसेंटेज में जाना है तो इसी वैल्यू को 100 के साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमें दिया गया है uncertainty in digital measurements instruments, sorry, some modern measuring instrument have a digital scale। उन्होंने कहा कुछ जो अब इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनमें डिजिटल स्केल होता है कि आप रीडिंग लेते वक्त आप गलती ना करें, वो इंस्ट्रूमेंट खुद ही एस्टिमेट करके आपको वैल्यू दे देता है। वो यूजुअली एस्टिमेट वन डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज सर्टेन। उन्होंने कहा हम एक डिजिट उसका ज्यादा लेते हैं हमेशा। विद अ डिजिटल स्केल this is reflected in some fluctuation of the last digit। if the last digit fluctuates by 1 or 2, यानी आखिरी डिजिट जो है उसके अंदर 1 या 2 का फर्क पड़ा और रीडिंग लेते वक्त, राइट डाउन दैट लास्ट डिजिट, तो फिर आखिरी डिजिट को हम लिख लेंगे। इफ फ्लक्चुएशन इज मोर देन 2, अगर अब आगे जो अनसर्टेनेट है पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं अगर वो 2 से ज्यादा हो गए, और सो इन द लास्ट डिजिट इट मे मीन दैट रीडिंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स सच एज एयर करंट्स। उन्होंने कहा है अगर रीडिंग के अंदर इससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब वहां पे हवा वगैरह या कुछ और फैक्टर भी असरअंदाज हो रहे हैं। इन्हें क्या कहा जा रहा है कि अगर रीडिंग एक दफा आपने ली है, जैसे पीछे थी 23.4 आई है,
23.5, तो इतना तो चल सकता है कि एक डिजिट का फर्क पड़ गया 0.1 का, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 23.4 है और उसके बाद 23.8 आ जाए, 0.4 का डिफरेंस पड़ जाए। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो रीडिंग में गलती आ रही है, कोई चीजें बाहर से असरअंदाज हो रही, जैसे यहाँ कहा हुआ है एयर ग्रांट्स। Regardless of the reason, a large fluctuation may mean that display digit is not really significant. The indication of uncertainty in a recorded value has been specified using significant figures. उन्होंने कहा significant figures की मदद से हम लोग uncertainty को show कर सकते हैं। If a measurement is recorded, अगर किसी measurement को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं using the knowledge of significant figure, आपको significant figures की भी समझ है तो उसको नजर में रखते हुए रीडिंग आप नोट करेंगे, then its last digit which is an estimation is an indication of the accuracy of recorded value, तो वो हमें उसकी accuracy के बारे में बताएगा। आगे uses of significant figures आ गए हैं। अगर याद हो तो आप लोगों ने significant figures के बारे में 9-10 में पढ़ा हुआ है। क्या डेफिनेशन वहां पे आपने पढ़ी थी? सिग्निफिकेंट डिजिट, इसकी डेफिनेशन थी ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स and first doubtful digit are called significant figures. फिगर से यहाँ मुराद हिस्से हैं। इस अच्छा डेफिनेशन के लिहाज से क्या मतलब है यहाँ पे जो बयान किया गया, हमें कहा गया अगर रीडिंग है 23.4576 और इस तरह चलता जा रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आते हैं? एक्यूरेटली नोन डिजिट ये है और डाउटफुल डिजिट ये जो पॉइंट के बाद आते हैं। तो कहा हुआ है एक्यूरेटली नोन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये मिलकर सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 इनसे, यानी 1, 2 और 3। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या कहा हुआ है, नंबर ऑफ digits of a measurement about which we do feel reasonably sure are called significant figures। यहाँ और तरह से तारीफ की गई है, उन्होंने कहा है वो इनसे जिनके बारे में आप श्योर है कि ये तो आंसर में है ही है। आगे यानी जैसे यहाँ पे आया था पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पॉइंट के शुरू वाला हिस्सा ज्यादा श्योर होता है, आगे जैसे चलते जाएंगे वो हिस्से की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जिस हिस्से के बारे में हमें श्योर होता है उसको हम काउंट करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। इन फैक्ट दे रिफ्लेक्ट द यूज ऑफ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट, यानी ये बताते हैं कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट किस तरह का यूज किया है फॉर डेट मेजरमेंट के लिए। while using a calculator the result of any calculation contain many digits। उन्होंने कहा जब कैलकुलेटर से हम करते हैं तो कई दफा बहुत ज्यादा डिजिट आ जाते हैं, जैसे ये मैंने किया ना, पॉइंट के बाद कई डिजिट उसके बाद चलते चले जाते हैं। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, देखिए जिक्र भी आ गया कि डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत से डिजिट आ जाते हैं। द एडिशनल डिजिट्स मे मिसलीड अनदर पर्सन। उन्होंने कहा जो इतने ज्यादा डिजिट्स आ रहे हैं उसकी वजह से किसी को गलती लग सकती है, who uses those figure into believing them। तो वो समझ सकता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को अभी तो मैंने छोटी लिखी है, पॉइंट का मतलब आगे चलते जा रहे हैं। अगर मैं एक और वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखूं जैसे 2.78643217 ऐसे चलती जा रही है डिजिट। अब इतनी बड़ी वैल्यू अगर बार बार आप कहीं पे कैलकुलेशन के अंदर लिखते जा रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी कंफ्यूजन पैदा होगी। इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को नजर में रखते हैं और हम सिर्फ 1 या 2 डिजिट लिखते हैं, बस तो छोटी हो जाती है वैल्यू। जैसे 9.8 ये उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, वरना तो बड़ी वैल्यू होती है। इसी तरह पाई की वैल्यू आप लोगों ने की हुई है 3.14, वरना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो चलती चली जाती है, लेकिन हम सिर्फ 2 डिजिट यूज करते हैं, तो इस तरह हमें इजी हो जाता है काम करना।
Hence they are to be rounded off, इसलिए हम उनको राउंड ऑफ कर लेते हैं टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट नंबर तक, यानी बाकी डिजिट्स को खत्म करके राउंड ऑफ कर लेते हैं जितने हमें डिजिट चाहिए उतने। दिस कैन बी डन बाय कीपिंग इन व्यू द अनसर्टेनिटी और द लीस्ट काउंट। उन्होंने कहा ये कितने हमें इनसे चाहिए, हमने राउंड ऑफ कितना करना है, ये लीस्ट काउंट के ऊपर या कह लें अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है of instrument while recording observation and also quoting results of any calculation to the correct number of significant figures। और हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेशन से उनको रिकॉर्ड करना है और उनसे रिजल्ट निकालने हैं। इट इज़ बेटर टू कोड द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आमतौर पे क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिख लेते हैं, वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर वाला वो मसला ही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट बैलेंस, यानी ये मैथ्स ले आ गया मुख्तलिफ बैलेंस की मदद से। 3.145 और प्लस माइनस 0.01 ग्राम इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, जबकि दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से अब लिवर बैलेंस से लिया तो 3.1 आया। देखिए 3.1 यहीं पे था, लेकिन अगले दो डिजिट उसमें से मिस हो गए हैं, लेकिन इसका लिस्ट काउंट भी कम हो गया है। अनसर्टेनिटी 0.001 ग्राम और 0.1 ग्राम इज ड्रॉप्ड and it is understood that the number quoted has an uncertainty of at least one unit in the last digit। और उनके लास्ट डिजिट से हमें वैसे भी पता चल जाता है कि अनसर्टेनिटी कितनी है। ऑल डिजिट्स विच आर कोटेड आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो फिगर्स कोट किए जाते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अच्छा मैं इसको आपको ना एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो उन्होंने कहा था, इट इज अंडरस्टूड दैट द नंबर कोटेड हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ एट लीस्ट वन यूनिट इन द लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट में पता चल जाता है कि अनसर्टेनिटी क्या है। मसलन अगर मैं मीटर स्केल से रीडिंग ले रहा हूँ तो मेरे पास आएगी 2.7, तो पॉइंट के बाद सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर वो है इसका लीस्ट काउंट, तो वो किसका होता है, मीटर रोल का। लेकिन अगर यही रीडिंग मैं ले रहा हूँ इस तरह 2.7, हो सकता है 1 के आगे 7 के आगे 1 भी आ जाए, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका लिस्ट काउंट इस फॉर्म में होगा। एक जीरो ज्यादा आ गया है, 0.01 सेंटीमीटर। अब ये लिस्ट काउंट किसका होता है, वर्नियर कैलिपर का। लेकिन अगर इससे भी आगे चले जाएं 0.1 और एक और जीरो डिजिट आ गया, अब 3 डिजिट है, तब लिस्ट काउंट ये हो गया। तो ये किसका होगा, स्क्रू गेज का। तो देखें इससे पता चल जाता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितना लिस्ट काउंट होगा, ये पता चल जाएगा और इंस्ट्रूमेंट का पता चल जाएगा। ये डेफिनेशन इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये मैंने ऊपर डेफिनेशन आपको बता दी थी। प्रॉपर यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंश्योर्स दैट वी करेक्टली रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर मेजरमेंट। उन्होंने कहा है सिग्निफिकेंट फिगर का मकसद ये है कि हम लोग अनसर्टेनिटी को अच्छे से रीडिंग के अंदर शो कर सकें। एग्जाम्पल ली गई है, साइंटिस्ट इमीडिएटली रियलाइज दैट द रिपोर्टेड mass 3.14 ग्राम इज मोर एक्यूरेट देन अ रिपोर्टेड mass ऑफ 3.1 ग्राम। ये पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे इसका मतलब हम उतना ही ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। मीटर रूल से ज्यादा एक्यूरेट होता है वर्नियर कैलिपर, इससे ज्यादा एक्यूरेट होता है स्क्रू गेज। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि ये एक्यूरेट वाइस है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट ज्यादा है। Reflecting the use of better or more precise instrument. As we improve the quality of our measuring instrument and technique, we extend the result to more and more significant figures. उन्होंने कहा जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बेहतर होते जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में इजाफा होता जाएगा। एंड corresponding improve the experimental accuracy of the result, और रिजल्ट भी हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट होते जाएंगे। अब सिग्निफिकेंट कैसे हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट काउंटिंग डिजिट्स के दरमियान ऑल डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि जीरो के लिए कुछ शराइत है। जीरो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी सिग्निफिकेंट। इन केस ऑफ जीरो फॉलोइंग रूल्स में बी अडॉप्टेड।
पहले जीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर इज इट सेल्फ सिग्निफिकेंट। अगर जीरो दरमियान में आए दो डिजिट के, जैसे वैल्यू आ जाएगी 2.03, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक हो गया। अगर जीरो दरमियान में आएगा तो उसे हम काउंट करेंगे, तो ये 1, 2 और 3, 3 डिजिट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो टू द लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो लेफ्ट साइड पे आए, जैसे यहाँ पे देखें ये 3 जीरो आ रहे हैं लेफ्ट पे, यहाँ पे 1 जीरो आ रहा है, तो ये काउंट नहीं होंगे। तो इसमें 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी 1, 2 और 3, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यही कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द जीरो, यानी कोई भी जीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पे कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो टू द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब अगर राइट साइड पे हो तो फिर उसके आगे दो शर्तें और आ जाती हैं, वो हो भी सकता है सिग्निफिकेंट और नहीं भी। इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। अगर उन्होंने क्या पॉइंट में वैल्यू लिखी है ना, तो उसके राइट साइड पे सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दी गई है ऑल जीरो, यहाँ पे जीरो काउंट होगा तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आ जाएंगे 4, यहाँ पे भी काउंट होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 5 और सिग्निफिकेंट। होएवर इन इंटीजर सच एज, अगर ऐसे लिखा हुआ है ना और किलोग्राम है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो इज डिटरमिन्ड बाय द प्रिसिशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कितने सिग्निफिकेंट है। इफ मेजरिंग स्केल हैज लीस्ट काउंट ऑफ 1 किलोग्राम देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी लीस्ट काउंट के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 8000 ही रहेगा, तो फिर 4 डिजिट है तो वो उसका लीस्ट काउंट क्या देगा हमारे पास 4। इफ द मेजरिंग स्केल हैज अ लीस्ट काउंट, ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 10 किलोग्राम, अगर लीस्ट काउंट कितना है 10 किलोग्राम, तो फिर हम इस 8000 को 10 से डिवाइड करेंगे, बाकी बचेगा 800। 800 में 3 डिजिट रह जाएंगे, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 हो जाएंगे, और इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। When measurement is recorded in scientific notation or standard form, the figures other than the powers of 10 are significant. उन्होंने कहा 10 की पावर के अलावा ये जितने भी डिजिट होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ ये 3 है, 10 की पावर को अंदर शामिल नहीं करना है। आज यहीं तक खत्म करते हैं, तो कल फिर इससे आगे हम लोग शुरू करेंगे।